अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं, जो कि आजकल हो रहे हैं क्लाउड बर्स्ट। आप लोग अक्सर न्यूज़ में देख रहे होंगे क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, यानी बादल का फटना कैसे होता है और उससे जो तबाहियाँ आ रही हैं वो कितनी हैं। आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये होता कैसे है, प्रोसेस कैसे होता है, क्लाउड कैसे बनता है, वो बर्स्ट क्यों होता है, किस वजह से होता है और दरख्तों का या माहौल का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन एरियाज़ में ये क़यामत सुग़रा आई हुई है वहाँ पे उन लोगों को हेल्प आउट ज़रूर करें। वो हमारे गैरतमंद भाई हैं, पश्तून भाई, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा उनको हेल्प आउट करने के लिए। तो इस हेल्प इमदादी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, बल्कि इस्तिताअत से ज़्यादा भी हो सके तो ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह जानता है कि किसके ऊपर किस वक्त आ जाए, कोई पता नहीं है हमें। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है। क्लाउड पहले बनता कैसे है। एक तो नॉर्मल क्लाउड है, जैसे वो हम देखते हैं आसमान के ऊपर हमें हर जगह पे नज़र आते हैं, एक तो वो हैं। अब ये बर्स्ट होने वाला क्लाउड कैसे बनता है, ये भी एक नॉर्मल, इसकी भी फिजियोलॉजी है। जैसे आम क्लाउड बनता है, ये भी उसी तरह का होता है। अब आपको पता है हिली एरियाज़ में, जो पहाड़ी एरिया है हमारे, वहाँ पे क्लाउड अक्सर होते हैं, ठीक है। तो अब जो एक हवा चल रही होती है, ठीक है, हवा जब चल रही होती है एक, यानी कि गर्म इलाके से ऊपर जाती है, जब पहाड़ वाले एरिया में जाती है, ठीक है, तो आगे पहाड़ आ जाता है, ऐसे रोक लेता है उस हवा को। अब उस हवा तो ऐसे चल रही है ना, उसने तो चलना है, रुकना तो नहीं है। अब वो क्या करती है, जैसे आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा होगा कि हवा को जब यहाँ पे रोकेंगे तो ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करेगी। वो जब ऐसे ऊपर जाती है तो वो पहाड़ को ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करती है। अब जूं जूं हवा ऊपर आती जाती है, अब जो हवा यहाँ पे टकराई थी उसका टेम्परेचर डिफरेंट था, उसके अंदर नमी भी बहुत ज़्यादा थी, उसका टेम्परेचर भी डिफरेंट था, उसके अंदर नमी भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो हवा ऊपर गई है उसका टेम्परेचर चेंज हो गया है, नमी की मिकदार उसके अंदर वही रही है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज हो गया है। अब नमी जो थी वो क्या हुई है, वो सॉलिडिफाइड हो गई है, वो सॉलिड ठोस बन गई है। अब जब ठोस बन जाती है वो नमी, तो वो एक क्लाउड की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, वो एक क्लाउड बन जाता है। अब क्लाउड तो वो जो बना है वो ऊपर जा रहा है, पहाड़ की आखिरी चोटी तक जाएगा तो अगली साइड पे जाएगा ना। वो ऊपर जाते जाते, जितना ऊपर जाता है तो वो उतना ही कंडेंस या ठोस या हार्ड होता जाता है। अब जितना वो हार्ड होगा उतना हैवी होता जाएगा। अब जब एक, आपको पता है ना, एक कैपेसिटी है ना क्लाउड की भी, अपने आप को वज़न उठाने की, या अपने वो हैवीनेस जो है या हार्डनेस है उसको बर्दाश्त करने की। जब जो ही ऊपर जाता है क्लाउड, वो ज़्यादा हैवी होता जाता है और एक लिमिट को जब क्रॉस करता है तो वो वहीं से वो फिर जो ठोस वाला पानी बन चुका होता है, वो जो नमी होती है, वो कतरे या बारिश का पानी बन चुका होता है, तो वो नीचे यकदम फिर गिरता है। इसीलिए वो फिर इसको फ्लैश फ्लड कहते हैं, ठीक है। ये पानी जब नीचे गिरेगा तो वो एक छोटे से एरिया में गिरेगा। अब ये आप लोगों ने फील किया होगा, ये कहाँ पे बनता है, ये जैसे दो पहाड़ों के दरमियान का एरिया है, वहाँ पे बनेगा, ठीक है। उन दो पहाड़ों के दरमियान के एरिया में आप लोग कभी खड़े हो ना, आपको फील करेंगे कि हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, तो दरमियान में हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। वो उस हवा के अंदर नमी ज़्यादा होती है, वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर भी लो होता है। लेकिन आगे जैसे ही उसके पहाड़ आएगा, ऐसे चल रही है हवा, आगे पहाड़ आएगा तो उस पहाड़ को क्रॉस करने की कोशिश में वो टेम्परेचर उसका कम होगा, उसके अंदर नमी ज़्यादा बनेगी, तो वो आगे जाके वो वही क्लाउड बन जाएगा जो फिर बर्स्ट होता है। अब उन्हीं पहाड़ों के दरमियान में आप लोगों ने देखा होगा वादियाँ होती हैं, लोगों ने घर बनाए होते हैं अपने। अब इतना तो संभलने का टाइम होता ही नहीं है, क्लाउड बर्स्ट हुआ नहीं नीचे से और वो एक किस्म का ऐसे लगता है जैसे दरिया या नहर चल पड़ी हो, ठीक है। अब कितने अरसे के लिए ये प्रोसेस चलता है, ये आलमोस्ट आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक प्रोसेस चलता है। यानी एक आम अगर बारिश हो रही है, आम रूटीन में बारिश हो रही है, तो उससे तकरीबन कोई 5 से 10 गुना ज़्यादा बारिश वो हो रही होती है जब क्लाउड बर्स्ट होता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक 5 मिनट में बारिश हो, तेज़ बारिश हो, शदीद किस्म की बारिश हो, तो वो कितना पानी गली में खड़ा हो जाता है। उससे 10 गुना बारिश अगर तेज़ हो रही हो तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ पानी होगा, और वो पानी फिर ढलमान से नीचे गिर रहा होता है, तो उसकी तेज़ी कितनी होगी। उसकी ये जो तेज़ी है ना, ये बेसिकली नुकसान देती है सब चीज़ों को। अब इस तेज़ी को रोका कैसे जा सकता है, अब मैं आता हूँ वो चीज़ें बताता हूँ कि हम कहते हैं कि जी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, जो हम दरख्त काट रहे हैं वो रोल प्ले करते हैं। अब ये तेज़ी जो होती है, ये कौन सी चीज़ें रोकती हैं इसको। ज़ाहिर है तेज़ पानी आ रहा है, उसके आगे बंद बांधेंगे तो रुकेगा ना। अब ये जो हमारे दरख्त होते हैं ना,
आप लोगों ने देखा होगा दरख्तों की जड़ें होती हैं, ये नीचे जहाँ जहाँ तक जड़ें गई होती हैं दरख्त की, उस जगह को उन्होंने मजबूती से पकड़ा होता है, बांधा होता है। अब ठीक है, पानी उधर से तेज़ी से आ रहा है, अगर बहुत सारे दरख्त एक ही लेन में खड़े हुए हैं तो डेफिनेटली वो पानी के बहाव को रोकेंगे ना। ठीक है, अब दरख्त ही अगर हम काट देंगे, वो मजबूती जो ज़मीन की थी वो अगर ख़त्म हो गई है तो वो ज़मीन भी उखड़ के पानी के साथ ही बहती आएगी। ठीक है, वो इतने इतने बड़े पत्थर जो होते हैं वो पानी के साथ फिर बहना शुरू हो जाते हैं, और वो पत्थर जब रॉक एंड रोल कर रहे होते हैं डेफिनेटली वो जिस चीज़ से भी टकराते हैं उसको पाश पाश करते हुए, तोड़ते हुए आगे गुजर जाते हैं। यही प्रॉब्लम बना है उस एरिया में। आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो पानी आ रहा था ना, पहले पहले आपको लगा होगा कि ये मट्टी आ रही है, पानी नहीं है। बेसिकली वो मट्टी उखड़ के पहले पानी उसको पुश किया जा रहा था। मट्टी वो जो थी अपने तौर पे बांधने की कोशिश कर रही थी उसके आगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि उसको बहाया जा रहा था। ठीक है, इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर इन चीज़ों से हमने बचना है तो डेफिनेटली अपने माहौल को हमने सही रखना होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले तकरीबन कोई 50-60 सालों में ना पूरे जो ग्लोब है, पूरी दुनिया है, उसका 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। यानी अगर गर्मियों में पाकिस्तान की मैं बात करूं, अगर कहीं पे 45 सेल्सियस आज से 50 साल पहले होता था तो आज वहाँ पे 46 या 47 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। आपको पता है कि 1 सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़े ना तो वो तकरीबन कोई 7 पॉइंट जो है ना 7% नमी को बढ़ा देता है। ठीक है, नमी आप समझते हैं ना कि जैसे आपको ये जून जुलाई में फील होता है, जुलाई अगस्त में, कि हवा भी चल रही होती है लेकिन लग नहीं रही होती, चिप चिप वाला मौसम होता है, ये नमी होती है बेसिकली हवा के अंदर। ठीक है, तो वो नमी जितनी बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा चांसेस होते जाएंगे क्लाउड के बर्स्ट होने के। तो इन चीज़ों को अगर रोकना है आपने, एक तो हम इन्वायरमेंट का या हवा का टेम्परेचर ना बढ़ने दें, जो यानी कि 46 पे है तो इसको 46 पे ही अब रोकें, ये ज़्यादा ना हो। ठीक है, दूसरा फिर दरख्त लगाएं। दरख्त जितना आप लगाएंगे, ठीक है, उतना ही ज़मीन मजबूत होगी, उतना ही पानी का बहाव कम होगा, उतना पानी का बहाव कम होगा तो फिर इतने नुकसानात भी नहीं होंगे। दूसरा फिर जो पानी का एक नेचुरल वे है ना, नेचुरल रास्ता है, जो पानी यानी कि एक पहाड़ से आया, उसने अपना एक जो बंद यानी कि नहर बनी हुई थी उसी के अंदर ही बहना होता है, उसमें अगर आप अपने मकान बना देंगे, उसको जगह जगह पे रोक देंगे, डेफिनेटली वो फिर कहीं और से रास्ता बनाएगा। पानी ने तो बहना है, रुकना तो है नहीं पानी ने, तो इसलिए ये नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी के रास्ते में आप आबादियाँ बना लेते हैं। अब आबादियों के ऊपर से पानी जब गुजरना है तो डेफिनेटली उसने नुकसान करना है, जानी नुकसान करना है, माली नुकसान करना है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक कलेक्टिव काम हमें करना होगा। एक तो दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे, फिर जो हमारे कंस्ट्रक्शन के जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होगा। जो पानी के नेचुरल तरीके हैं वहाँ पे किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।